बिहार की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को पार्टी ने एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने उन्हें केरल विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। यह फैसला केवल केरल के चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके सियासी मायने बिहार की राजनीति से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। कन्हैया कुमार बिहार कांग्रेस के सबसे चर्चित युवा चेहरों में गिने जाते हैं और उनकी ये नियुक्ति उनके बढ़ते राजनीतिक कद का संकेत मानी जा रही है। आने वाले समय में केरल समेत 5 राज्यों केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और इन राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। बिहार से कन्हैया कुमार को केरल जैसा महत्वपूर्ण राज्य सौंपना ये बताता है कि कांग्रेस अब बिहार के नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने की रणनीति पर काम कर रही है। कन्हैया कुमार का राजनीतिक सफर बिहार के लिए हमेशा चर्चा का विषय रहा है। वे छात्र राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए। जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठन एआईएसएफ के नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। बाद में उन्होंने बिहार से विधानसभा चुनाव भी लड़ा। हालांकि कुछ समय बाद उनका वामपंथी राजनीति से मोह भंग हुआ और वे कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में आने के बाद से ही उन्हें एक आक्रामक युवा और बेबाक नेता के रूप में देखा जाने लगा। बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को कांग्रेस का भविष्य का चेहरा माना जाता है। ऐसे समय में जब बिहार में कांग्रेस संगठन खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, कन्हैया को केरल जैसे राज्य की जिम्मेदारी देना पार्टी के भीतर उनके महत्व को दर्शाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस कन्हैया को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहती है ताकि बिहार में भी पार्टी को एक मजबूत युवा नेतृत्व मिल सके। केरल का राजनीतिक परिदृश्य बिहार से काफी अलग है। वहां लंबे समय से वामपंथी दलों का दबदबा रहा है। फिलहाल केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ की सरकार है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ उनका मुख्य प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि कन्हैया कुमार का वामपंथी अतीत केरल में एलडीएफ के खिलाफ रणनीति बनाने में मददगार साबित हो सकता है। एक तरफ से कांग्रेस वाम वर्सेस वाम की लड़ाई को बेहतर तरीके से समझने के लिए कन्हैया जैसे नेता को आगे कर रही है। इस नियुक्ति के पीछे सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का पहलू भी जुड़ा है। कांग्रेस ने केरल के लिए पर्यवेक्षकों की जो टीम बनाई है, उसमें वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा नेताओं का भी संतुलन रखा गया है। कन्हैया कुमार की युवा छवि और तेज तर्रार भाषण शैली को देखते हुए पार्टी को उम्मीद है कि वे संगठन और चुनावी रणनीति में नई ऊर्जा ला सकते हैं। बिहार में इस फैसले को कन्हैया कुमार की प्रमोशन के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के भीतर ये संदेश गया है कि कन्हैया अब सिर्फ बिहार तक सीमित नेता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ रही है। इसका असर भविष्य में बिहार कांग्रेस की रणनीति पर भी पड़ सकता है। अगर कन्हैया केरल में प्रभावी भूमिका निभाते हैं और यूडीएफ की स्थिति मजबूत होती है, तो बिहार में उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता और प्रभाव दोनों बढ़ सकते हैं। कन्हैया कुमार की केरल में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति सिर्फ एक संगठनात्मक फैसला नहीं है, ये कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें बिहार के युवा नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाकर पार्टी को नई धार देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि केरल में कन्हैया की भूमिका कितनी प्रभावी साबित होती है और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।